देश वही, नेतृत्व बदला तो दुनिया के सामने भारत एक आदर्श व्यवस्था का शासक बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से हम इन बातों का अनुभव कर रहे हैं। देश वही है, केवल सत्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आ गई जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को करा दिया। ऐसा नहीं कि क्षमता पहले न रही हो, 2014 के पहले भी थी, लेकिन 2014 के पहले के दौर को आपने देखा होगा। यही अंतर था, 2014 के पहले की सरकारों में उन्होंने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। भारत में लक्षित हिंसा से संबंधित सांप्रदायिक कानून बनाकर के भारतीयता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया। भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया जब भारत के अंदर राम और कृष्ण को उन्होंने, उस सरकार ने 2014 के पहले की उस सरकार ने जब ये कहा कि सभी काल्पनिक पात्र हैं, ये वही सरकार है जो राम सेतु को तोड़ने का काम भी करती है, और ये सरकार किस रूप में भारत को भ्रष्टाचार का, अविश्वास का, अराजकता का केंद्र बनाने का कार्य की थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकारी षड्यंत्र करने में लिप्त रही हो तो कहां सम्मान दे पाता, और वह नकारात्मक दौर से उभर करके जब देश 2014 में एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आया कि जिन्होंने नेशन फर्स्ट के भाव को 140 करोड़ नागरिकों के मन में पैदा करके एक बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। दास जी ने जो बात आज से सैकड़ों वर्ष पहले कही थी, वह शासन व्यवस्था पर भी फिट बैठती है, और यह हमने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सबको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार में उनका जन्म होता है 31 मई 1725 को। और 1725 में जन्म लेने के बाद बहुत छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है। वे ससुराल जाती हैं, अपने आगे की शिक्षा जारी रखती हैं, ससुराल पक्षों से संबल देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और उन्होंने भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आपदाएं आती रही, चुनौती का सामना करती रही, उनका मुकाबला करती रही, लेकिन कभी चुनौती से पलायन नहीं की, चुनौती से भागी नहीं। याद करिए 1725 से 1795 तक कुल 70 वर्ष का जीवन उन्हें मिला, और इन 70 वर्षों के कालखंड में उन्होंने एक आदर्श शासन व्यवस्था की नींव भी रखी। किसान के लिए भी, नौजवान के लिए भी, कारीगर के लिए भी, हस्तशिल्पियों के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने के लिए
उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक बृहत्तर भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत में जोड़ने का काम आज से 250 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब जैसे क्रूर और बर्बर शासन के समय में भारत के मंदिर जो तोड़े गए थे, उससे पहले बाबर के समय में भारत के अंदर भारत की आस्था के प्रतीकों को जिस प्रकार से नष्ट कर दिया गया था, राजे महाराजे बहुत रहे होंगे, लेकिन इन मंदिरों का पुनरुद्धार होना चाहिए, भारत की आस्था का सम्मान होना चाहिए। वे मेरे शासन के हिस्से हो या ना हो, लेकिन मेरी आस्था भारत की आस्था है। इस आस्था का सम्मान हर हाल में होना है, और वह मालवा राज्य से बाहर आकर के केवल काशी में नहीं, केवल गया में नहीं, केवल जगन्नाथपुरी में नहीं, केवल पशुपतिनाथ और केदारनाथ में नहीं, महाकाल और सोमनाथ में ही नहीं, सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम में समुद्र के तट पर जाकर के भी यह अभियान थमा नहीं। यह अभियान थमा नहीं, ये निरंतर जारी रहा। याद करिए, विदेशी हुकूमत कहीं हैदराबाद का निजाम है, कहीं जूनागढ़ का नवाब है, कहीं पर तमाम अन्य ऐसे विधर्मी समानांतर शासन सत्ता का संचालन कर रहे हैं। देश प्रकारांतर में गुलाम है, लेकिन उस सब के बावजूद भारत की इस आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। एक ओर अपने स्वयं की कमाई की धनराशि का उपयोग भारत की आस्था को सम्मान देने के लिए, दूसरी ओर राजसत्ता में सशक्तिकरण का, सम्मान का, सुरक्षा का और स्वावलंबन का क्या आदर्श प्रस्तुत हो सकता है, वहां के स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए जिन कार्यक्रमों को उन्होंने आगे बढ़ाया,